वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअतल हिकमत फक़द ऊतिय खैरन कसीरा। शाबाश। आदरणीय गुरुजनों, श्रोताओं एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष ज्ञान के महत्व नामक शीर्षक पर कुछ कहने का साहस कर रही हूँ। आशा है आप लोग पर ध्यान देंगे। मानव जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है। ज्ञान उज्जवल प्रकाश है, प्रगति का आधार है, सफलता का सोपान है, सर्वोत्तम धन है और सबसे अच्छा मित्र है। इसे ना तो चोर चुरा सकता है और न ही आग जला सकती है। इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज्ञान के महत्व पर इन शब्दों में रोशनी डाली है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। और कह दो, क्या बराबर हो सकते हैं वे लोग जो ज्ञानी है और वे लोग जो ज्ञानी नहीं है? सचमुच ज्ञानी वास्तविक में हीरा और मोती है, या बहुमूल्य रत्न से भी अधिक मूल्यवान है, या बड़ी शक्ति है। तब तक ज्ञानी व्यक्ति से निकट नहीं पटकता, क्योंकि सत्य ज्ञान का काम चरित्र निर्माण है और चरित्रवान अंतःकरण में व्यक्ति को अल्लाह ताला लोक परलोक दोनों में सफलता प्रदान करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, अल-इल्मु वल जुनाहुल्लज़ी यतीरु बिहिल इंसानु नहवल जन्नह। ज्ञान वो पंख है जिसके द्वारा हम स्वर्ग की ओर उड़ते हैं। ज्ञान की खोज में निकलने वाला प्रत्येक व्यक्ति अल्लाह के मार्ग में होता है, तो अल्लाह का मार्ग ही स्वर्ग का मार्ग है। विश्वनाथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मन सलक तरीक़ा, जो व्यक्ति ज्ञान की खोज में कोई यात्रा करेगा, अल्लाह उसके लिए स्वर्ग का मार्ग सुगम कर देगा। और फरिश्ते ज्ञानार्थी तालिब इल्म की प्रसन्नता के लिए अपनी भुजाएं बिछाते हैं। आकाश और धरती पर रहने वाले, यहाँ तक कि जल की मछलियाँ भी ज्ञानार्थी के लिए मोक्ष दान की प्रार्थना करती हैं। ज्ञानी नबियों के वारिस उत्तराधिकारी हैं। नबी मीरास में न दीनार छोड़ते हैं न दिरहम, वे तो ज्ञान छोड़ जाते हैं। अतः हम में से जिस किसी ने ज्ञान प्राप्त किया, उसने भलाई का अधिकतर हिस्सा प्राप्त कर लिया। ज्ञान मनुष्य को महान बताता है तथा अज्ञानता उसे सफलता के शिखर पर चढ़ने नहीं देता। अतः ज्ञानी और अज्ञानी बराबर नहीं हो सकते। पवित्र कुरान